नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर यूनिट के चैप्टर स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आगे चल करके हम लोग कुछ कैलकुलेशन वाले जो चीजें होंगी वो क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, व्हाट इज क्यू? क्यू क्या होता है? क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्यू जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। सेकंड पॉइंट, क्यू फॉलोज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल। क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि द आइटम दैट गोज इन फर्स्ट इज द आइटम दैट कम्स आउट फर्स्ट। जो आइटम पहले आप डेटा स्ट्रक्चर यानी क्यू में इंसर्ट करते हैं यानी डालते हैं, अगर डेटा को रिमूव करने की बात आएगी तो सबसे पहले वही डेटा रिमूव होगा जो डेटा सबसे पहले इंसर्ट किया गया था। इसीलिए इसे कहा गया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो डेटा फर्स्ट इन, पहली बार यानी सबसे पहले जो डेटा इन हुआ, गया, इंसर्ट हुआ, सबसे पहले डेटा निकालने की बारी आएगी तो सबसे पहले वही डेटा बाहर निकलेगा। और वी कैन ऐड एलिमेंट फ्रॉम रियर। ठीक है, रियर एंड से हम लोग जो है डेटा को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। एंड डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड। और हम लोग एलिमेंट या डेटा को डिलीट करते हैं किधर से? फ्रंट एंड से। अभी हम लोग समझेंगे रियर एंड किसको कहते हैं, फ्रंट एंड किसको कहते हैं। क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड आइदर एरे और, यहाँ पर और होगा, एरे और लिंक्ड लिस्ट। क्यू को आप जो है एरे या लिंक्ड लिस्ट की मदद से क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एरे लिया है और एरे की मदद से क्यू को इम्प्लीमेंट किया है। ये एरे है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 10 तक गया है, ये एरे का इंडेक्स है। और ये एक कैरेक्टर टाइप एरे है। इस एरे में हमने कैरेक्टर स्टोर किया है। क्या स्टोर किया है? SIMPL, है ना, सिंपली LEARN, सिंपली लर्न। यानी हम लोगों ने यहाँ पर एक स्ट्रिंग इनपुट किया है, एक स्ट्रिंग स्टोर किया है इस कैरेक्टर एरे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग कहें कि सबसे पहला जो आपका एलिमेंट है वो कौन है? वो S है। और सबसे आखिरी जो एलिमेंट है वो कौन है? वो आपका N है। तो जो सबसे पहला इंडेक्स है उसे हम लोग क्या कहेंगे, है ना? पहला एलिमेंट जो है उसका जो इंडेक्स है, इसके इंडेक्स को हम लोग कहेंगे फ्रंट। और जो आखिरी एलिमेंट स्टोर है, याद रखना, आखिरी एलिमेंट जो स्टोर है उसका इंडेक्स को हम लोग क्या कहेंगे? रियर कहेंगे। मान लीजिए इस एरे में और भी जगह होता, ठीक है, इस एरे में और भी जगह होता, तो इंडेक्स हो जाता आपका 11, इंडेक्स हो जाता आपका 12। और आपको अगर कोई और एलिमेंट स्टोर करना है, जैसे मान लीजिए आपको एस स्टोर करना है, तो आप रियर इंड, देखिए रियर इंड इधर से कहलाता है और फ्रंट इंड इधर से कहलाता है। तो ये जो नया एलिमेंट एस है उसको आप रियर इंड से क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर जो है इंसर्ट होगा। नाउ अब अगर आप चाहते हैं कि कोई एलिमेंट को डिलीट करना, तो देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई भी एलिमेंट को आप डिलीट कर लीजिएगा। आपका डिलीशन जो होगा वो फ्रंट से होगा। पहले एस डिलीट होगा, उसके बाद आई डिलीट होगा, उसके बाद एम डिलीट होगा। यानी डिलीशन किधर से होता है? डिलीशन आपका फ्रंट से होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट? लिंक्ड लिस्ट क्या होता है? देखिए ये जितना भी डेफिनेशन वाले जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशंस भी आता है आपका। तो कम से कम चैप्टर जो आपका नाम है स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, तो कम से कम इन तीनों का डेफिनेशन आपको जरूर याद रखना चाहिए। लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक्ड लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड नोड्स दैट आर रैंडमली स्टोर्ड इन द मेमोरी। लिंक लिस्ट को आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के समूह को हम लोग जो है लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है, इन ऑब्जेक्ट को कहा जाता है नोड्स, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लिंक्ड लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स। लिंक्ड लिस्ट जो होता है वो नोड का कलेक्शन होता है। अब नोड क्या होता है वो हम आगे चल के देखेंगे। आगे इसमें यही बताया गया है कि ये भी जो नोड है, ठीक है, जिस तरीके से वेरिएबल होता है, जिस तरीके से एरे होता है, कुछ उसी प्रकार से आप नोड को समझिए, क्योंकि नोड में भी आप डेटा स्टोर करते हैं। तो यहां पर कहा गया है कि दैट आर रैंडमली स्टोर्ड इन द मेमोरी। ये नोड जो है ये मेमोरी में
कहीं भी मतलब जहां भी जगह मिलेगा है ना, वहां पर क्या हो जाएगा, आपका ये नोड बन जाता है या वो स्टोर हो जाता है। आगे बताया गया है कि अ नोड कंटेन्स टू फील्ड्स, टू फील्ड्स कहें या टू पार्ट्स बोले एक ही बात है, ठीक है। एक नोड में जो है दो फील्ड होते हैं या दो पार्ट्स होते हैं। डेटा स्टोर्ड एट द पार्टिकुलर एड्रेस एंड द पॉइंटर विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड इन द मेमोरी। यहाँ पर यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए चलिए एक डायग्राम में यहाँ पर नोड का बना देता हूं। ये आपका नोड है। इस नोड का दो हिस्सा होता है। एक हिस्से में आप जो है डेटा स्टोर करते हैं, जो भी डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं, और जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें स्टोर किया जाता है क्या, उसमें स्टोर किया जाता है एड्रेस। किसका एड्रेस? आगे कोई नोड होगा, उस नोड से ये नोड जुड़ा हुआ होगा, तो इस नोड का जो एड्रेस होगा ना, उसको यहाँ पर स्टोर किया जाता है। ठीक है। पहले तो ये जान लीजिए कि जितना भी नोड होता है उसका अपना एड्रेस होता है। जैसे मान लीजिए इस नोड का एड्रेस 200 है और इस नोड का एड्रेस 300 है। ठीक। इस पहले नोड में हमने डेटा के रूप में ए को स्टोर किया हुआ है और दूसरे नोड में हमने डेटा के रूप में बी को स्टोर किया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पहला नोड है, इसका जो दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट में तो आपने ए को स्टोर किया, ये जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में क्या होता है कि ये नोड जो है 200 एड्रेस वाला ये जो नोड है, ये आगे किस नोड से जुड़ा हुआ है? 300 एड्रेस वाले नोड से जुड़ा हुआ है। तो ये जो 300 है ना, ये जो अगले नोड का जो एड्रेस है वो कहाँ स्टोर होगा? वो यहाँ पर स्टोर होता है। उसी प्रकार से ये जो आपका नोड है, ये भी आगे चल करके हो सकता है किसी नोड से जुड़ा हो, तो उस अगले नोड का एड्रेस को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर स्टोर करते हैं। आगे बताया गया है द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन्स पॉइंटर टू द नल। ठीक है। सीधी सीधी बात समझिए कि अगर कोई लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है, तो कहीं तो अंत होगा, कोई तो आखिरी नोड होगा। जो आखिरी नोड होगा ना, उसके एड्रेस पार्ट में, आखिरी जो नोड होगा उसके एड्रेस पार्ट में क्या स्टोर किया जाता है? उसमें नल स्टोर किया जाता है या उसमें नल स्टोर रहता है। अब यहाँ पर आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये एक लिंक्ड लिस्ट है जिसमें कलेक्शन ऑफ 3 नोड्स है, 3 नोड है। इस पहले का नोड का एड्रेस जो है मान लीजिए 100 है, इस दूसरे का एड्रेस 200 है, और इस तीसरे नोड का एड्रेस मान लीजिए 300 है। ठीक। इन 3 नोड्स में जो डेटा स्टोर है वो है आपका 12, 20 और 28। ठीक है। और इस पहले नोड के इस लिंक वाले पार्ट में, या इसको हम लोग लिंक बोले, या हम लोग इसको एड्रेस बोले, या हम लोग इसको नेक्स्ट भी कभी कभी बोलते हैं। ठीक है। लिंक बोले, एड्रेस बोले या नेक्स्ट बोले, इसमें क्या होगा? ये अगला जिस नोड से जुड़ा हुआ है उसका एड्रेस, तो इसका एड्रेस कितना है? 200, तो यहाँ 200 होगा। उसके बाद ये जो सेकंड नोड आप देख रहे हैं, ये तीसरे नोड से जुड़ा हुआ है, तो इसके इस लिंक पार्ट में अगले नोड का एड्रेस यहाँ पर 300 स्टोर करेंगे। अब चूंकि ये तीसरा नोड है और ये आखिरी नोड है, आगे कोई नोड है नहीं, तो इसके जो लिंक पार्ट है या जो आपका एड्रेस पार्ट है, इसमें हम लोग क्या स्टोर करेंगे? नल स्टोर करेंगे। ये नल ही बता रहा है कि इस लिंक लिस्ट का ये आखिरी नोड है। इसके अलावा यहाँ पर जान लीजिए ये हेड क्या है। इस हेड में हम लोग लिंक लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस को स्टोर करके रखते हैं। अब आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ये हेड है क्या? ठीक है। ये लिंक है क्या? तो ये हेड या ये जो लिंक है, ये क्या है? ये पॉइंटर्स हैं। ठीक है। पॉइंटर्स, या आप इसको पॉइंटर वेरिएबल भी कह सकते हैं। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक खास वेरिएबल होता है जो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर हेड है या ये जो लिंक है, ये क्या है? ये पॉइंटर है। चलिए अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि मुझको नोड को कोडिंग के जरिए बनाना है। ठीक है। नोड को कोडिंग के जरिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। स्ट्रक्ट लिखते हैं, फिर आपने स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पर नोड लिखा। ठीक है। नोड बना रहे हैं तो मैंने नाम नोड रखा। चाहे तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नाम नोड रखा। अब इस स्ट्रक्चर में दो मेंबर है। एक है आपका यहाँ पर इंट टाइप का वेरिएबल डेटा। तो ये डेटा के लिए हो गया ना, डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट।
एस्ट्रिक लगा करके ये नाम लिखा गया है ना, नाम यहाँ कुछ भी हो सकता था, नेक्स्ट की जगह पर हम और भी कुछ भी नाम दे सकते थे। क्योंकि ये एस्ट्रिक लगा हुआ है तो ये क्या है, ये पॉइंटर है। याद रखना, किसी भी वेरिएबल के नाम के आगे अगर एस्ट्रिक लगा हुआ है तो वो पॉइंटर है। ये पॉइंटर है, किसका एड्रेस स्टोर करेगा, तो आगे लिखा हुआ है नोड। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट नाम का जो पॉइंटर है, ये नोड का एड्रेस को क्या करेगा, किसी नोड का एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अगर एग्जाम में आ गया कि बताइए नोड को आप कोडिंग के जरिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो या आपको ये वाला कोड लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो मुश्किल से प्रीवियस ईयर्स में अगर हम लोग देखें तो शायद एक एक ही बार कभी पूछा है, वो ये कि डिफरेंस बताइए स्टैक और क्यू में। हमने प्रीवियस जो वीडियो बनाया था उसमें हमने स्टैक पढ़ा था और आज हमने क्यू पढ़ा है। तो उस आधार पर आप इसका जो डिफरेंस है वो आप लिख सकते हैं। पहला डिफरेंस स्टैक का और क्यू को लेकर के, कि स्टैक आर बेस्ड ऑन लिफो प्रिंसिपल। स्टैक जो है वो लिफो प्रिंसिपल पर आधारित है। इसका मतलब क्या होता है, द एलिमेंट इंसर्टेड एट लास्ट इज द फर्स्ट एलिमेंट टू कम आउट ऑफ द लिस्ट। यानी जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट होता है, जब हम एलिमेंट को निकालते हैं तो सबसे पहले वही एलिमेंट हम लोग का निकलेगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में गया, निकालने की बारी आएगी तो सबसे पहले वही एलिमेंट बाहर निकलेगा। क्यू क्या होता है, क्यू आर बेस्ड ऑन फीफो प्रिंसिपल। क्यू जो है वो फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, दैट इज द एलिमेंट इंसर्टेड एट द फर्स्ट इज द फर्स्ट एलिमेंट टू कम आउट ऑफ द लिस्ट। यानी जो एलिमेंट है ना, जो एलिमेंट सबसे पहले आप क्यू में डालते हैं, जब हम लोग डेटा निकालने लगते हैं तो सबसे पहले वही डेटा निकलेगा जो सबसे पहले क्यू में डाला गया था। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस, insertion and deletion in stack takes place only from one end of the list called the top। इंसर्शन और जो डिलीशन होता है हम लोग का स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में, वो केवल एक ही इंड से होता है, उस इंड को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। जबकि क्यू के केस में क्या है, इंसर्शन एंड डिलीशन इन क्यूज टेक्स प्लेस फ्रॉम द ऑपोजिट एंड ऑफ द लिस्ट। जबकि क्यू में क्या होता है कि जो इंसर्शन और जो डिलीशन होता है वो ऑपोजिट एंड में होता है। जैसे अगर ये एक क्यू है तो इस साइड से हम लोग जो है डिलीशन करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, फ्रंट बोलते थे। और इस साइड से हम लोग जो है इंसर्शन का काम करते हैं, जिसको हम लोग रियर एंड कहते हैं। तो ऑपोजिट जो साइड है या ऑपोजिट जो एंड्स है, उधर से ही इंसर्शन और डिलीशन होता है। जबकि स्टैक के केस में क्या होता है कि ये हम लोग बोलते थे टॉप, डेटा इंसर्ट होगा तो टॉप से ही इंसर्ट होगा। ठीक है, और डिलीशन भी होगा तो टॉप से ही डिलीट होगा। द इंसर्शन टेक्स प्लेस एट द रियर ऑफ द लिस्ट एंड डिलीशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द लिस्ट। वही कह रहा है, इंसर्शन जो है नया एलिमेंट का इंसर्शन रियर से होगा और एलिमेंट का डिलीशन जो है वो फ्रंट से होगा। थर्ड आपका डिफरेंस देखिए, इंसर्ट ऑपरेशन कॉल्ड पुश ऑपरेशन। स्टैक में जो इंसर्ट ऑपरेशन होता है उसको पुश ऑपरेशन कहते हैं, जबकि क्यू के केस में इंसर्ट ऑपरेशन इज कॉल्ड इनक्यू ऑपरेशन। स्टैक के केस में डिलीट ऑपरेशन इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन, है ना। डिलीट ऑपरेशन स्टैक में पॉप ऑपरेशन कहलाता है, जबकि डिलीट ऑपरेशन जो है क्यू को केस में डीक्यू ऑपरेशन कहलाता है। तो ये थे तीन महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्टैक क्यू लिंक्ड लिस्ट चैप्टर में से। आगे भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के सामने हाजिर होंगे। अभी हम लोग कुछ डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं। आगे चल करके डेफिनेशन के अलावा कुछ कैलकुलेशन पार्ट वाला जो क्वेश्चंस होता है, जो कि बहुत सारा जो है पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, उस तरह के प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।